रिद्धि सिद्धि के दाता और विघ्न विनाशक देवता है, जो पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर भक्त की हर बाधा को दूर करके सुख सौभाग्य और धन धान्य के भंडार भर देते हैं। उनकी दयाशीलता व दानशीलता को लेकर काफी कथाएं भी प्रचलित है, जिनमें एक बुढ़िया से खीर खाने की लोक कथा काफी प्रसिद्ध है। आज हम आपको वही कथा सुनाने जा रहे हैं, तो चलिए कथा को शुरू करते हैं। एक बार भगवान गणेश बाल रूप में चुटकी भर चावल और चम्मच में दूध लेकर पृथ्वी लोक में घूमने के लिए निकले। वे सबसे अपनी खीर बनाने को कहते जा रहे थे, पर सबने हंसकर उनकी बात को अनदेखा कर दिया। इसी दौरान उनको एक गरीब बुढ़िया मिली। उसने उनकी खीर बनाना स्वीकार करके एक भगोना चूल्हे पर चढ़ा दिया। इस पर गणेश जी ने कहा कि घर का सबसे बड़ा बर्तन चूल्हे पर चढ़ाओ। बुढ़िया ने बालक की बाल लीला समझते हुए घर का सबसे बड़ा भगोना उस पर चढ़ा दिया और फिर कुछ देर में ही एक चमत्कार हुआ। गणेश जी के दिए चावल और दूध बढ़ गए और पूरा भगोना उससे भर गया। इसी बीच गणेश जी नहाने के बाद खीर खाने की बात कहते हुए वहां से चले गए। पीछे से बुढ़िया के पोते पोती आए। उनको भूख लगी थी तो बुढ़िया ने उन्हें वह खीर खिला दी। खीर बनते देख रही पड़ोसन को भी बुढ़िया ने कटोरा भरकर खीर दे दी। बहू ने भी चुपके से एक कटोरा खीर खाने के साथ साथ एक कटोरा खीर छिपा भी दी। इसके बाद जब बुढ़िया को भूख लगी तो बुढ़िया ने भी खाने के लिए खीर हाथ में ले ली और बोली, आजा रे गणेशया, खीर खा ले। तभी गणेश जी वहां पहुंच गए और बोले कि मैंने तो खीर पहले ही खा ली। जब बुढ़िया ने पूछा कि कब खाई तो वे बोले कि जब तेरे पोते पोती पड़ोसन व बहू ने खाई तभी मेरा पेट भर गया। इसके बाद जब बुढ़िया ने बाकी बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो गणेश जी ने कहा कि उसे नगर में बांट दो। जब बुढ़िया ने खीर बांटी तो नगर के राजा को भी इसका पता लग गया। इस पर उसने बुढ़िया को अपने दरबार में बुला लिया। सारा माजरा जानकर उसने बुढ़िया के खीर का भगोना अपने पास मंगा लिया। पर जैसे ही राजा के महल में वह भगोना पहुंचा तो उसमें कीड़े मकोड़े व जहरीले जीव गिर गए। यह देख राजा ने वह बर्तन वापस बुढ़िया को दे दिया, जो उसके घर ले जाते ही वापस पहले जैसा हो गया। इसके बाद बुढ़िया ने फिर गणेश जी से बची हुई खीर के उपयोग के बारे में पूछा तो उन्होंने कहा कि अपनी झोपड़ी के कोने में इसे गाड़ दो। उस भागोने को गाड़ने के बाद बुढ़िया रात को सो गई और गणेश जी उसकी झोपड़ी को लात मारते हुए अंतर्ध्यान हो गए। अगले दिन जब बुढ़िया उठी तो उसे अपनी झोपड़ी महल में बदली हुई और खीर के बर्तन सोने जवाहरातों से भरे मिले। बुढ़िया को बाद में ज्ञात हुआ कि वह कोई साधारण बालक नहीं था। इसे गणेश जी की कृपा जानकर बुढ़िया काफी प्रसन्न हो गई। मित्रों, इस कथा को सुनने के बाद हमें हाथ जोड़कर गणेश जी से कामना करते हुए कहना है कि आपने जैसा फल बुढ़िया को दिया वैसा सबको दीजिए। कथा सुनाने वाले व हुंकार भरने वाले और आसपास के सुनने वाले सबके भंडार हमेशा भरे रखना।